जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज से जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा यूपी बोर्ड के क्लास 10th से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे और इंटरमीडिएट से रिलेटेड भी सिलेबस को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो आज से हम क्या करेंगे, पर डे हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम तक भर में हम आपका पूरा मैथ फिनिश कर देंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से जिसको भी दिक्कत है कि हम मैथ में क्या होंगे, फेल होंगे या साइंस में फेल होंगे, इन सब विषय में हम फेल हो सकते हैं, वो सब विषय में हम क्या करेंगे, आपको फेल नहीं होने देंगे। आज से हम क्या करेंगे, डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला दिन आज का है और पहली क्लास है। आज से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा यहीं से हम करेंगे पूरा मैथ, हम रिवाइज कर लेंगे आपके पेपर से पहले ही और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ अपने। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 4 आपके प्रश्न हैं जो कि आपके क्या है, बुक के प्रश्न हैं। हम यहाँ पे अपने मन से प्रश्न अभी नहीं दिए हैं। इन 4 प्रश्न में से हम क्या करेंगे, आपको 2 या 3 प्रश्न बताएंगे, एक आध प्रश्न आपको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे करने के लिए। तो देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले 140 है हमारा, तो 140 को हम क्या करेंगे, कट करेंगे साथियों। चलिए 140 को जब हम कट करते हैं तो क्या होगा, हम पहले इसको क्या करते हैं, 2 से कट करते हैं। किससे कट करते हैं, 2 से। तो 2 से अगर हम कट करेंगे तो हो जाएगा 2 सते 14, आ जाएगा 0। फिर 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10। अब 5 से कट करेंगे तो 5 सते 35, फिर 7 से कट करेंगे, 7 एकन्नम 7। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है कि पहला हो गया, यह इतना हो गया गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड। अभी ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 140 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जो यह है इसी को हम घात के रूप में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हमारा यह बन गया अभाज्य गुणनखंड। क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही 156 का भी करेंगे तो काटेंगे, क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 1 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बन जाएगा आपका कितना, 16। तो 2 अठे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद फिर अभी सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो फिर हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 हो गया, तो 2 नवा 18। अब विषम आ गया, तो विषम हमेशा विषम संख्या से कटेगा, तो इसको हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब यह 13 है तो 13 से स्वयं कटेगा, 13 एकन्नम 13। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 126 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तब आपका इसको घात के रूप में बदल देंगे, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यह हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 156 का। मतलब कि गुणनखंड के रूप में उसको बदल देना ही क्या है, मतलब गुणनखंड करके घात के रूप में बदल देना ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब बाकी के 2 प्रश्न ये आपके लिए, आप इसका गुणनखंड करके हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। आप बुक को अपने सामने रखे रहिएगा और हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड रहे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF और LCM बताना है तथा इसकी जांच के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। हमें मतलब इसका लस और मस बताना है और क्या करना है, हमें इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए एक प्रश्न हम पहला आपको बताते हैं, दूसरे का 26 और 91। दूसरे का हमारा प्रश्न है पहला 26 और 91। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम गुणनखंड करेंगे पहले 26 का। 26 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13। अब इसके बाद इसी तरह से हम 91 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 13।
यह हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब सत्यता की पहले हम इसका मस निकालते हैं। मस का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कितना है, 13। यह हमारा हो गया मस 13। लस का मतलब होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। 13 दोनों में था तो इसको लिख दिए, 2 बच गया और 7 बच गया। तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 या 7 दूना 14, 14 का गुणा 13 में कर दो, 14 तिरिक 42, हासिल लग जाएगा 4 और 14 का नम 14, 14 4 18, तो आ गया 182। अब हमें इसके सत्यता की जांच करनी है तो लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सेम ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में भी लगाना है। तो क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाए प्यारे बच्चों एलसीएम गुणे एचसीएफ। मीन्स हो गया, एलसीएम कहते हैं लसा को और एचसीएफ कहते हैं मसा को। अब चलिए दो संख्या क्या क्या थे, 26 और 91 थे। 26 और 91 हम 26 का गुणा 91 कर दिए, 13 का गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों 182 में। तो चलिए 13 गुणा करते तो हो जाएगा 13 दूना 26, हासिल लग जाएगा 2, 13 अट्ठे 104, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर हासिल लग जाएगा 10, 13 का नम 13 10 23। ऐसे ही सेम गुणा इन दोनों का भी करेंगे तो आ जाएगा 23 66। दोनों आपके अगर बराबर हैं तो हमारा लस और मस सही है, और बराबर नहीं है तो लस और मस सही नहीं है। चलिए एक संख्या का हम आपको और निकाल कर बता रहे हैं, बाकी एक सवाल आप करेंगे। तो सवाल क्या है, 510 और 92। 510 है और 92 है। 510 का हम जब गुणनखंड पहले चलिए कर लेते हैं 510 का, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 बच गया 2 पचे 10। अब फिर चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको 5 5 10 2 12, जब जोड़ने पे आ जाए तो हम 3 से काट देंगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से काट देते हैं, 17 पचे 85, फिर 17 से काट देंगे, 17 का नाम 17। ऐसे 92 का अब हम करते हैं गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 का नाम 23। ये हमारा क्या हो गया, दोनों का गुणनखंड। अब चलिए हम इसको किस तरह से लिख देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसके बाद 92 लिख देंगे। 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। यहाँ 92 2 बार आया है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 घाते 2 और गुणे 23। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले मस निकालते हैं। मस क्या निकालेंगे, मस निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और इसके बाद कुछ भी नहीं कॉमन है तो इसलिए मस है आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लस निकालते हैं तो लस में क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। कॉमन तो 2 ही था लेकिन हम बड़ा घात लिख देंगे तो बन जाएगा 2 घाते 2। अब कुछ कॉमन नहीं है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, हम इन सबको लिख देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 हो गया, 1020, 1020 में 23 का गुणा कर दूँ, 23 शून्य 0, 23 दूना 46, 23 का नाम 23। तो आ जाएगा हमारा जो लस होगा 23460।
हमें आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप सत्यता की जांच आप सेम इसी प्रश्न के तरह कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो तीसरा है साथियों, वह क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, नाम क्या दे रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमें इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, 12, 15, 21 है। इसका हमें पहले क्या करना है, लसा और मसा बताना है। 12, 15, 21 तीसरे का पहला सवाल, 12 है, 15 है और 21 है। हमें क्या करना है, इसका लस और मस अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है। तो हम सब का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, तो घात के रूप में बदल देंगे प्यारे बच्चों। तो 2 घाते 3 हो जाएगा, 2 घाते 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 का ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 5, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद 21 को लिखेंगे तो 3 सते 21। अब मस हम निकालेंगे तो मस में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, इसलिए मस हो गया 3। लस की अगर हम बात करते हैं तो लस हम जानते हैं जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे, तो 3 को लिख दिया। अब बचा क्या है, 2 घाते 2 बचा, और क्या बचा, 5 बचा, और क्या बचा, 7 बचा। बात समझ गए। तो सब का गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और 2 दूना यह हो गया 4, तो 15 चौका 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा, 420। यह हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लस ज्ञात करना है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 2 सवाल है, उन दोनों सवालों को आप करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है, हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो प्रश्न 4 क्या कर रहा है, कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है, तो हमें LCM 306 और 657 का बताना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर आपका 4 है। दिया क्या है, HCF दिया है आपका कितना, 306 और कामा करके दिया है 657। कितना इसका मान दिया है, 9, और LCM का मान पूछ रहा है। LCM 306 कामा 657 का मान क्या होगा, यह मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए इस मान को हम बताते हैं। तो इस मान के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। तो हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, बोलिए क्या बताया था, यही बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या बताया था कि लस और गुणे मस, यही तो बताया था। अब देखिए 2 संख्याएं हैं क्या क्या आपकी, 306 है और क्या है 657 है। लस तो हमें ज्ञात ही करना है, LCM हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना है। HCF का मान दे दिया 9। अब इस 9 को किसी से भी काट दीजिए। चलिए हम काट देते हैं इसमें, 9 एक कम 9 को काटते हैं तो 9 सत्ते 63, 2 बच गया, 9 तिरिक 27। तो 306 में हम 73 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो चलिए 306 में 73 का गुणा करते हैं। 3 18, 3 त्रिका 9। ये मेरा गुणा करने का मेथड है, आप अपने हिसाब से कैसे करते हैं। 7 छंग 42 और 7 तिरिक 21, 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों है आपका LCM जो होगा वह 22 3 38, यही आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा चौथे सवाल का। क्या हो जाएगा, 22 3 38 हो जाएगा।
हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को क्या करिए, शेयर खूब करिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब प्रश्न 5 पढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है क्या कोई संख्या n है, क्या कभी भी वह 6 घातीय n 0 पर समाप्त होगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 5वां सवाल आपका है 6 घातीय n है, तो अगर हम इसमें n का कोई भी मान ले लें, क्या वह कभी 0 पर समाप्त होगा। तो देखते हैं, 6 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 और घाते हो जाएगा n। इसको अलग अलग कर देते तो यह हो गया 2 घाते n और गुणे 3 घाते n। अब यहाँ हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलेगा क्या हमें यहाँ पर कि कभी भी 0 तभी आएगा जब वह संख्या हमेशा, कभी भी कोई सम संख्या अगर 5 के साथ में गुणा होगा। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे हम 2 का गुणा 5 में किए तो 10 आ जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 30, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 40। बाकी 10 मतलब होता ही है 0, उसमें तो है ही। तो कहने का मतलब जब सम संख्या से हम गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा, जब नहीं गुणा होगा तो कहाँ से आएगा। तो यहाँ तो 2 सम है, लेकिन उसके साथ में 5 होना चाहिए, 5 तो है नहीं, इसलिए 0 यह आएगा नहीं। तो लिखेंगे क्या 6 घातीय n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी सम संख्या, क्योंकि किसी भी सम संख्या के साथ 5 का गुणा होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, आवश्यक है। कहने का मतलब है यह 0 पर समाप्ति इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी सम संख्या के साथ 5 का गुणा होना आवश्यक है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। हमें आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा यह सवाल। अब चलते हैं हम आज के 6वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 6वां सवाल क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सवाल क्या कह रहा है 7वां कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और एक दिया है प्यारे बच्चों 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं। तो आप जानते रहे भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटता है। ठीक है, मतलब एक से अधिक संख्याओं से कटता है, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे आपका 4 है, 8 है, 6 है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या यह ऐसी संख्या है कि जो स्वयं के अलावा और किसी से भी कटेगा। तो देख लेते हैं, 7 का 13 में गुणा करेंगे, 11 में गुणा करेंगे, फिर 11 का गुणा 13 में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 1001। क्या आ जाएगा, 1001। और 13 को हम इसमें और जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1014। अब 1014 को हम जानते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं 4 1 5 5 1 6, तो यह संख्या कटेगा किससे, 3 से कटेगा, और सम संख्या है तो 2 से भी कटेगा। इसलिए जब यह 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, तो क्या हो गया, यह भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। हम लिख देंगे अतः यह एक
भाज्य संख्या है। अब यह सवाल सेम ऐसे आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब जहाँ पर हम सब खेलते हैं उसके चारों ओर एक गोलाकार क्या है, पथ है, रास्ता है। करा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया अगर दौड़ रही है ऐसे गोलाकार में तो एक चक्कर वह 18 मिनट में लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि उसी को अगर दौड़ रहा है तो एक चक्कर वह 12 मिनट में लगा ले रहा है। आगे क्या कर रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई कह दे कि एक घड़ी है, मोबाइल है या घड़ी है 2 मिनट बाद बजती है, अगली घड़ी 4 मिनट बाद, अगली और एक जो एक है या मोबाइल है 6 मिनट बाद बजती है। अगर सभी मोबाइलें या घड़ी एक बार मिल करके 2 बजे बजी सभी साथ में, तो अब वह कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। अब दिमाग हमें सोचना होगा, पहली घड़ी 2 मिनट बाद बजी है भैया, जैसे ही 4 मिनट होगा पहली बजेगी, फिर 4 मिनट पर दूसरी भी तो बज जाएगी, पहली दूसरी बजेगी, अब तीसरी नहीं बज रही है। जब 6 मिनट बीता तीसरी बज गई है और पहली बज जाएगी, दूसरी नहीं बजेगी। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा लस निकालते हैं। क्या करते हैं, लस निकालते हैं। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, लस निकालेंगे। तो चलिए लिख देंगे क्या, सवाल नंबर 7वां में क्या क्या कह रहा था आपका, 12 और 18, तो दोनों का गुणनखंड कर देते हैं, 18 और 12। 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, घात में बदल दीजिए 2 गुणे 3 घाते 2। 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, घात में बदलेंगे 2 घाते 2 और गुणे 3। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसका सिर्फ लस बताना है। लस हमें क्या करना है, निकालना है। इन दोनों का अगर हम निकालेंगे लस, तो जो बड़ी घात होगी लस हम जानते हैं वह कॉमन होती है, तो 2 घाते 2 कॉमन हो जाएगा। इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में 3 घाते 2 है तो इसलिए 3 घाते 2 कॉमन हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 9 चौके 36 मिनट। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, रवि और सोनिया पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।